अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। मेरा लास्ट टॉपिक था लर्न टू लिव अलोन। तो उस पर मुझे कुछ कमेंट्स आए, कुछ क्वेश्चंस आए कि वो हमारी थोड़ा समझ से बाहर चला गया है। एक्चुअली वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा वो लेंथी टॉपिक है। तो आज मैं उसी का दूसरा पार्ट पेश कर रही हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। लोनलीनेस जहाँ पर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, वहाँ पर एक टाइम आता है ज़िंदगी में कि हम अपनी ही लोनलीनेस को एंजॉय कर सकते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चन किया गया कि उससे आखिर उस लेवल तक हम कैसे पहुँचे। तो आज उस पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊँगी। मैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाली। जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और, काइंडली कोशिश करें कि जो लोग भी आपके फ्रेंड्स में हैं या जानने वाले हैं, मेरा चैनल उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए है। मैं आपके उन टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से इस बात को समझेंगे कि हम अपनी ही कंपनी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एंजॉय नहीं, बल्कि उसमें पीस और कंफर्ट ढूंढ सकते हैं। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत वियर्ड सी चीज़ है, बट एक्चुअली दुनिया का सबसे पीसफुल चीज़ ये है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेस है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप इस लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो बड़ी कॉमन सी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि वही जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अगर उसको प्रॉपर समझ के पढ़ते हैं तो हम पीस फाइंड करते हैं, अपना सुकून महसूस करते हैं। तो वही कि अकेले जब हम होते हैं तो अकेले में एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। अब वो कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाए, राइट? ये तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल में आ जाता है ना। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाए? एक्चुअली जब कहते होते हैं ना, एक आम ज़ुबान में कहा जाता है ना कि अल्लाह तक पहुँचना मुश्किल तो है ही, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह तक पहुंचना सबसे ज़्यादा आसान है अगर हम प्रॉपर कनेक्ट करते हैं। जब तक दो तारों को प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया जाएगा और हम बैठ के इंतज़ार करेंगे इसमें से करंट नहीं आ रहा तो करंट नहीं आएगा। दोनों तरफ से वायर्स को प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। तो अपने आप को पहचानने के लिए भी सबसे पहले हमें अपनी सोल तक पहुँचना ज़रूरी है। सोल तक पहुँचने के लिए एक बड़ी आसान सी चीज़ है कि क्या आप समझते हैं कि आपका दिल साफ़ है? अगर आपके दिल में लोगों के लिए नफ़रत है, अगर आपके दिल में हसद है, अगर आप झूठे इंसान हैं, अगर आप धोखा देते हैं, लोगों को तंग करते हैं, अपनी अखलाकी सलाहियतें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, आप कभी भी इस कनेक्शन को नहीं समझ सकते, ना कभी भी ये कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। इस कनेक्शन को पाने के लिए आपकी रूह का साफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं हमसे गलतियां होती हैं। मैंने अपने पास्ट में बहुत गलतियां की, अभी भी बहुत गलतियां करती हूँ, मैं रोज़ गलतियां करती हूँ, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों के लेवल में फ़र्क है। कभी कभी हम एक्सट्रीम गलतियां कर जाते हैं जिनकी माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे हम माफ़ी को नहीं समझते ना कि हमने माफ़ी ही नहीं मांगी, हम शर्मिंदा ही नहीं है, वहाँ से माफ़ी हमको कैसे मिलेगी, राइट? तो अगर हम इस लेवल तक पहुँच चुके हैं तो हमें यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले अपने आप को धोना पड़ेगा। बहुत आसान सा, मैं इसे लॉजिक में नहीं जा रही, बड़ी आसान सी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, वे इसको समझना चाहते हैं। कोशिश करें अपनी आदतों को बदलने की, कोशिश करें अच्छाई का रास्ता चूज़ करने की। अच्छाई का रास्ता हमेशा इंसानों से ही मिलता है। अगर आप इबादत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो ये वजीफ़ा कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आपको उसका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा जब आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को ही पसंद नहीं करते, जब आप उनके साथ ज़्यादती करते हैं, आप किसी को रुला रहे हैं, आप तंग कर रहे हैं, आप बिला वजह नफ़रतें पाल के बैठे हैं, आपका कैसे कनेक्शन बनेगा? अल्लाह ने ये कहा है ना कि मैं तो वो नमाज भी कबूल नहीं करता जिसमें रिक्कत ना हो, मैं वो अमल कबूल नहीं करता जिसमें नीयत ना। रूहानियत कोई तोप चीज़ नहीं है कि आप समझ रहे हैं एक बंदा बहुत अल्लाह वाला है, पता नहीं उसने कोई अमल किया होगा ना। लोग कहते हैं कि आप हमें बताएं आपने कौन सा अमल किया, आपने कौन सा वजीफ़ा किया। सबसे बड़ा वजीफ़ा मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि आपका अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन है। अल्लाह का कनेक्शन मिलता ही उस सूरत में है, ये मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ। अल्लाह का कनेक्शन सिर्फ़ उस सूरत में मिलता है जब आपके रवैये, आपकी आदत, आपकी ज़िंदगी अल्लाह के मुताबिक हो।
और अल्लाह ने अपने मुताबिक बनाने के लिए बड़ी बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं। अल्लाह को नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सब आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन जहाँ पे मामला उसके बंदों तक आ जाते हैं ना, अल्लाह ने बहुत बेसिक चीज़ें रखी हैं। 2-3 चीज़ें हैं ज़िंदगी में, अगर हम छोड़ देंगे ना, हम इंसान के बच्चे बन जाएंगे। अगर हम इंसान बन जाएंगे, हमारा दिल साफ़ है, हमारी रूह साफ़ है, हम मुतमईन है मतलब अब जी हमारा एक कनेक्शन बन गया स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यही रूहानियत है। कोई इस पर कोई जादू की छड़ी वाली चीज़ नहीं है। रूहानियत में मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है, क्रिश्चियन होना ज़रूरी नहीं है। देखा नहीं है हिंदू साधु वो ऐसे करके, कैसे, मुझे पोज भी नहीं बनाना आता, कैसे करके बैठे होते हैं, हवा में लहरा रहे होते हैं, पता नहीं वो क्या होता है। क्रिश्चियंस, ये सब स्पिरिचुअलिटी है, उसमें मज़हब नहीं है, उसमें कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ। और वो आई एम श्योर वो लोग अच्छे इंसान हैं, जो भी हैं, जो भी इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो अच्छे इंसान हैं। वो अपनी बेसिक चीज़ों को उन्होंने अच्छा रखा है, दिल के बड़े साफ़ हैं, इसीलिए अल्लाह ताला फिर उन पर अपना फजल करता है। अपनी कंपनी तब इंजॉय होती है, अपनी कंपनी से तब खुशी मिलती है, तब आप पुरसुकून होते हो जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हो। आप ये सब करेंगे, अल्लाह ताला ख़ुद आपको फॉलो करना शुरू करेगा। आपको देखें ना, स्टेप्स बढ़ते हैं ना। सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हूँ, बट ये समझाना ज़रूरी है। ये स्टेप्स होते हैं ना लाइफ में। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें जो कहते हैं कि हमें पहले ही पता लग जाता है, वाकई होता है ऐसा। कुछ लोग इतने सच्चे दिल के होते हैं, उन्हें सच्चे ख्वाब आते हैं, उन्हें पता लग जाता है, अल्लाह उन्हें बता देता है कि भाई तुम मेरे स्पेशल बंदे हो ना, मेरी तुम्हारी दोस्ती है भाई, ये तुम्हारे साथ होने वाला है, गेट रेडी। उनको पता लग जाता है। अब वो और दूसरे लेवल पे जाते हैं, उनको कशफ होने लगते हैं, मतलब वो फील कर लेते हैं चीज़ को, वो उससे ज़्यादा लेवल पर जाते हैं। वो मतलब ये बहुत बड़ी दुनिया है। आप अपने आप को जहाँ तक अल्लाह के पास लेके जाना चाहो, अल्लाह ताला रेडी है वहाँ पर बैठने के लिए। तो ये इसका सबसे पहली चीज़ जो थोड़ी लंबी होगी, मैंने आपको समझाना। तो ये तो हो गया कि अकेले रहने के लिए और ख़ुशी के लिए हम किस एक लेवल से उस तक जा सकते हैं कि हमें स्पिरिचुअली हमें स्ट्रॉन्ग होना है, रूहानियत को हमने समझना है, अच्छाई हमने अपने अंदर डालनी है, ताकि अल्लाह ताला हमें डर से, खौफ से, परेशानियों से, घबराहट से बचा ले। यही तो होता है ना, अकेले में डर लगता है ना, दिल घबराता है, अल्लाह मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रही है। स्ट्रेस क्यों होती है? स्ट्रेस उस बंदे को होती है जो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी नहीं होता। वासिफ़ अली वासिफ़ की बात मुझे बहुत पसंद है, उनका कोट। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश। तो इसके बाद कोशिश करें कि एक आदत बनाएं अच्छी सी, कि आप अपने आप को रोज़ का टाइम दे रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा। शुरू में मुश्किल होगी, क्योंकि आप इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान बने। जो बंदा है ही अच्छा, जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, वो तो पहले ही खुश होता है ना, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन करने की। जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बंदा है वो अकेला रहेगा, वो खुश रहेगा। ये एक अल्लाह की ख़ास इनायत है। जो नहीं रहता उसको अल्लाह की तरफ कनेक्ट होना है, अल्लाह से बातें करनी है, राज़ो न्याज करने हैं, यकीन करना है, 100% यकीन करना, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। वो भी हो गया जी। अब हम इस चीज़ में एंटर हो गए। अब हम क्या करें? अब हम ये करें, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, समझ नहीं आ रही ना अभी अल्लाह ताला से नई दोस्ती। जब हमारी नई दोस्ती होती है ना किसी के साथ, तो थोड़ा वो होता है कि किस तरह अभी नए फ्रेंड्स बने हैं, अभी इतना नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने तो शर्त नहीं रखी। अल्लाह ने कहा है कि भाई तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ लपकूँगा। अब आपने सोचना है कि आपको क्या पसंद है, प्रोडक्टिव, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि जी अब एक बंदा है कोई मेरे जैसी हो, कहे जी मैंने अब अकेले सोचना है। अच्छा जी, सोचो। अब अपने आप को कमरे बंद करिए, अकेला मैंने 1 घंटा अपने आप को टाइम देना, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। भाई हो क्या रहा है, 1 घंटा मैं करूँ क्या? तो बड़ा मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आएगी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, करना क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट प्रोडक्टिवली, प्रोडक्टिव कुछ काम करें। ओके, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं बचपन में डायरी लिखती थी, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी मैं पोइट्री करने लगी। पता नहीं वो कैसी थी, लेकिन पता नहीं करती थी। फिर उसके बाद मुझे आदत हुई कि मैं छोटे एसेस लिखती थी, छोटे वर्ड्स लिखती थी। अभी भी मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं अब जो भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उससे पहले मैं लिखती नहीं हूँ, मैं उसके हिंट्स लिखती हूँ। और मैं जब मैं देखती हूँ ना, मुझे कुछ होता है अंदर से। पेंसिल मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है, जैसे किताब मेरे लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। पेंसिल देख के कि मैं लिखना चाहती हूँ, मैं पूरा दिन पूरी रात लिख सकती। अगर आप अच्छे राइटर हैं, लिखें। अगर आप अच्छे पोइट हैं,
पोइट्री लिखें। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, नहीं भी है तो प्लीज़ किताबें पढ़ने का शौक़ डालें। कोई अच्छी सी किताब 1 घंटा पढ़ें ताकि आप प्रोडक्टिव सोचें, आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो। ये भी आपको पसंद नहीं है, कुछ अच्छा सुन लें, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर 1 घंटा रोज़ सुन लें। ये भी नहीं आपको पसंद, सबसे एक अच्छी चीज़ बताऊं जो सबसे अच्छी है, कुरान शरीफ का तर्जुमा शुरू करें। 1 पेज रोज़ का पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। फिर उसके बाद एक और प्रैक्टिस करें, नमाज जब पढ़ें उसके तर्जुमे पर गौर करने की कोशिश करें। इससे बड़ा प्रोडक्टिव काम ही कोई नहीं। ये चीज़ें आप करनी शुरू करेंगे ना तो आपकी लाइफ में एक बड़ा अजीब सा चेंज आएगा, बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपकी लाइफ एक सबसे पहले तो लिंक होगी मैनेजमेंट के साथ। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, पंक्चुअलिटी हो जाएगी आपकी लाइफ में। फिर क्योंकि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सोच रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव लिख रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका इल्म वसी होगा, आप में सोचने की सलाहियत पैदा होगी ना। मेन चीज़ हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हम सोचना नहीं चाहते। ये बात है, नहीं यार मेरे से बात ना करी, मुझे टेंशन हो जाती है। तो टेंशन हो जाए ना, टेंशन होगा तो हम सोचेंगे ना। मेन प्रॉब्लम हम सोचते नहीं हैं। ये चीज़ें हम करेंगे तो हमारा लिंक आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। जैसे ही हमारा लिंक पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है हमारी सोल, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है हमारा ईमान, हमारा इत्तेकाद, वो मज़बूत हो जाएगा। अब अल्लाह से दोस्ती भी मज़बूत हो जाएगी। अब एक टाइम आएगा कि आप ये सब चीज़ें करोगे, आप इंजॉय महसूस करोगे। फिर वक्त के साथ साथ आपको किताबों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वक्त के साथ साथ आपको ना मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत रहेगी, ना आपको लिखने की ज़रूरत रहेगी, ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत रहेगी। आप समझ जाओगे कि पीस हमारे अंदर है, सुकून हमारे अंदर है। फिर आप ख़ुद से अपने आप को टाइम देना शुरू करोगे। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बड़ा हाई होता है। हम अपने फ्रेंड्स रखते हैं, फैमिली, हमने यूजुअली अपने रिश्ते मशवरे करने के लिए रखे होते हैं कि जब हमें परेशानी होती है ना, हम अपने आप से घबरा जाते हैं, फिर हम भाग के उसके पास जाते हैं कि हमें प्लीज़ बताओ तो मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ, हाय अल्लाह मुझे ये हो गया। और देखिए अभी ये वर्ड मेरे मुँह से निकला और मैंने सोचा कि हाय अल्लाह मुझे क्या हो गया। असल में तो अल्लाह है ना, तो हाय अल्लाह उसी के सामने करो। यकीन करें ये कनेक्शंस बड़े खूबसूरत हैं। अगर आपको समझ आ गई कि जब आप अच्छाई के रास्ते पे आओगे, आपके रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेगा। आपको अच्छे लोगों से मिलाएगा, बुरे लोग आपसे दूर करेगा, आपकी सोहबत अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, क्योंकि आप ख़ुद अंदर से एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को ढूंढने की जिसके लिए आप परेशान हैं। अल्लाह ताला आपकी ख़ुद मदद करेगा। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट अल्लाह से ही कनेक्शन होगा। आप अल्लाह ताला से ही पूछो, अल्लाह ताला आपकी ख़ुद मदद करेगा। हम चारों तरफ धक्के खाते हैं, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। हम कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। हाँ अल्लाह भी करेगा ना, भी तो है ही नहीं, अल्लाह ही करेगा। तो अगर हम ये चीज़ कर लेना कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो पहले अल्लाह से कहें कि अल्लाह देखो ये तो है ना, आप तो मेरे फ्रेंड हैं, ये है तो मुझे बस यही चाहिए, दैट्स इट, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। वो आपकी 100 क्या 1 मिलियन टाइम्स वो आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो ये कुछ कनेक्शंस हैं हमारी ज़िंदगी के जो बड़े ही राइट डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर आप इस कनेक्शन को समझ जाते हैं, आप अपनी कंपनी खुद इंजॉय करें। पीर, फ़कीर, बुज़ुर्ग, नबी, वली, हर इंसान उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद था। अकेले रहते थे, अकेले सोचते थे। जब आप इन सब लेवल से गुज़र आओ, प्रैक्टिस की ना आपने अपने आप को अकेले रखने की, फिर आप एक और प्रैक्टिस शुरू करें। फिर आप लोगों के बारे में सोचें, अपने दिन के बारे में सोचें, अपने हालात के बारे में सोचें कि आज मैंने क्या किया, आज उस इंसान से मैं मिला। कभी भी किसी इंसान से मिले उसको इग्नोर नहीं करें। मेरी आदत है कि मैं जब किसी से भी मिलती हूँ ना, मैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़रूर सोचती हूँ कि ये इंसान कैसा है, इसका इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ये नेचर कैसी, मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो अकेले बैठ के आपके पास बहुत चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, बड़ा कुछ सोचोगे। और वो जो 1 आवर या 2 आवर्स आप अपनी ज़िंदगी में देते हो, अपने दिन में अपने आप को देते हो, वो आपके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। एक टाइम आएगा, आए बैठे हो और फिर उसके बाद आप
कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप फिर अपने और लेवल क्रॉस करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम इस पर भी बात करें, स्पिरिचुअलिटी पे स्पेशली, रूहानियत क्या है, आप मुझे बता दीजिए। तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे एक रूहानियत के लिए एक अलग चैनल खोलना चाहिए, बट आई थिंक अभी तो मुझे यहाँ कोई सब्सक्राइब नहीं करना, वहाँ तो किसी ने सुनना ही नहीं है। खैर, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो शायद तीसरी बनानी पड़े। मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को समझाना, समझाई जाना। चलिए ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे थे ज़ीनी टॉक्स।